हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर और इस चैप्टर में हमें सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है। ऑथर बताते हैं स्लम एरिया के बारे में और उन बच्चों के बारे में जो स्लम एरिया में रहते हैं। तो इस चैप्टर यानी इस पोएम की स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेंजा में ऑथर बताते हैं स्लम एरिया के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जो स्लम एरिया में ही बने एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वो देखने में काफी ज्यादा गंदा है और ये सारे बच्चे फ्रेश एयर से बहुत ज्यादा दूर हैं। ऑथर इन बच्चों के जो हेयर होते हैं उनको रूटलेस वीट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इन बच्चों के जो हेयर हैं वो काफी लेंदी होते हैं, बिखरे हुए, अनकॉम्ड, गंदे से धूल भरे हुए होते हैं। उसके बाद वो एक लड़की को देखते हैं जो काफी उदास क्लासरूम में बैठी हुई है। नेक्स्ट वो एक लड़का देखते हैं जो लंबा है और काफी पतला है। गाइस, वो बॉय हद से ज्यादा लंबा है, पतला है और उसकी आईज को देखकर ऑथर कहते हैं कि उसकी आईज ऐसी हैं जैसे रेड की आईज होती है ना, जो हमेशा फूड को तलाशती रहती हैं। तो ऐसे ही उसकी आईज गोल गोल मोटी मोटी हैं जो हमेशा फूड को शायद तलाशती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ है तो है नहीं। उसके बाद एक और लड़का है जो अपने फादर से मिली डिजीज के साथ वहां पर स्टडी कर रहा है। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि इस क्लास में एक ऐसा बॉय भी है जो सबसे पीछे बैठता है, उसको कोई भी नोटिस नहीं करता। बट जो हमारे पोएट हैं उनको वो लड़का बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और वो काफी यंग था। ऑथर उस बॉय की आईज में बहुत सारे ड्रीम्स को देखते हैं। वो इस गंदी जगह से बाहर निकलना चाहता था, बाहर जाकर खेल सके। वो ड्रीम देखता है कि शायद वो स्क्वेडल के साथ ट्री रूम में खेल पाता। गाइस, यहीं पर हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ऑथर सेकंड स्टेंजा में बताते हैं कि क्लासरूम की क्रीमी वॉल्स में यानी गंदी वॉल्स में डोनेशन में मिले हुए गिफ्ट को लगाया गया है। इस स्टेंजा की आगे की लाइन में उन गिफ्ट के बारे में बताया गया है जो वॉल पर लगाए गए थे। पोएट बताते हैं कि उस वॉल में एक शेक्सपियर की पोर्ट्रेट थी और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स थी। वहां पर बड़े बड़े सिटीज की फोटोज थी और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस की फोटोज वहां पर टंगी हुई थी। वॉल में एक मैप भी लगा हुआ था। तो बेसिकली इन बच्चों का एक छोटा सा वर्ल्ड था वो क्लासरूम, गाइस, जो कि स्लम था और उन बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था और शायद वो बच्चे कभी भी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि ये सारे बच्चे स्लम्स में रहते थे और ज्यादातर स्लम एरिया जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज के बगल में होते हैं, जिसके कारण सारा हार्मफुल स्मोक इन एरिया में आकर फैल जाता है और कहीं ना कहीं बच्चों की सांसों में पहुंच जाता है। गाइस, फैक्ट्री से निकले धुएं से वो स्लम एरिया एकदम से भर जाता था, आसमान येलो येलो हो जाता था। तो ऑथर कहना चाहते हैं कि जैसे उस स्लम एरिया का आसमान धुंधला हो जाता था, पीला हो जाता था, ऐसे ही उस स्लम एरिया के बच्चों का फ्यूचर भी धुंधला हो चुका है। इन बच्चों की वर्ल्ड नैरो स्ट्रीट के अंदर है और पोल्यूशन के चलते स्काईलाइट कलर का हो गया है। ये बच्चे स्टार केव्स, रिवर केव्स, स्टार ऑफ वर्ल्ड से बहुत ज्यादा दूर हैं। एजुकेशन से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस कारण इन स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है, इनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेंजा फिनिश हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो शेक्सपियर को विकेट कहते हैं। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकेट का मतलब होता है बुरा। यहाँ पर जो हमारे प्यारे से पोएट हैं वो शेक्सपियर को विकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एरिया के बच्चों को ना ठीक से लिखना आता था और ना ही ठीक से पढ़ना आता था। और हमारे शेक्सपियर जी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े टीचर थे। गाइस, पोएट के कहने का सीधा सा मतलब है कि शेक्सपियर की वो फोटो उन स्टूडेंट्स के लिए किसी काम की नहीं थी। पोएट कहते हैं कि ये मैप जो टंगे हैं वो शिप एंड सर और उस वॉल पे लगी सारी चीजें उन बच्चों को टेम्प्ट कर रही थी। इसका मतलब ये था कि वो सारी चीजें अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए वो बच्चे चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से ये सारी चीजें जो वॉल पर लगी थी वो उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा बुरी थी और इन स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो स्लाइली एक सीक्रेट तरीके से इन्हें टर्न कर देती है
होल में, एक धुंधले और डार्कनेस वाले लाइफ में, यानी इनकी पूरी लाइफ एक धुंधली लाइफ बन जाती है। इन्हें कुछ भी क्लियर नहीं होता कि इन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, इनका होगा क्या, बस ये बिना सपनों के चलते जाते हैं। अब पोएट स्लैप और हिप के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्लैप का मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, शिप का मतलब ढेर होता है। मतलब ये जो बच्चे हैं वो वेस्ट मटेरियल के एक ढेर में रहते हैं या ढेर के पास रहते हैं, और उन बच्चों की स्किन को देखकर ऐसा लगता है कि उन बच्चों ने अपनी बोन के ऊपर एक स्किन पहन लिया है, और देखने में ऐसा लगता है कि उनकी जो बोन है वो स्किन से पीप कर रही हैं। पोएट आगे बताते हैं कि वो स्टूडेंट एंड उनकी फैमिली जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं स्टील के बने रहते हैं, और उनमें जो ग्लासेस होती हैं वो बहुत ही गंदी और टूटी हुई होती हैं, और इन बच्चों का लाइफ बिल्कुल अनक्लियर और बैकवर्ड होता है। लास्ट में पोएट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मैप पर स्लम एरिया को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। हम अपनी जो मैप रहता है उसमें ब्यूटीफुल जगहों को मार्क करते हैं। उन जगहों को मार्क करने से अच्छा है कि हम स्लम एरियाज को मार्क करें, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हमारी रियलिटी दिखाती हैं कि कहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं फोर्थ स्टैंजा में। तो फोर्थ स्टैंजा में पोएट बताते हैं, इस स्टैंजा में पोएट हमें बोलते हैं कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड और इन चिल्ड्रंस के वर्ल्ड में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब तक गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर सब लोग मिलकर इन बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये बच्चे कभी भी इस कंडीशन से नहीं निकल पाएंगे। इन बच्चों के लिए सच्चाई तो वही है जो उनके सामने उन्हें दिखाई देती है। इन बच्चों की लाइफ कैटाकॉम्ब जैसी हो गई है। इसका मतलब ये होता है अंडरग्राउंड एक्सवेशन, जो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। सेम इन बच्चों के लिए भी इनकी सक्सेस के जो दरवाजे हैं वो बंद हो रहे हैं। अब गाइस, पोएट हम सबसे कहना चाहते हैं कि हमें इन बच्चों के लिए, इन गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। एक दिन ये सभी बच्चे रिवोल्ट करेंगे, इन सभी बच्चों को खुले आसमान में लाना चाहिए, ताकि ये बच्चे इस प्यारी सी दुनिया में अपना घर बसा सके, अपनी एजुकेशन को बढ़ा सके, अपनी लाइफ के लिए कुछ सपने देख सके। इन लास्ट में हमारे पोएट बताते हैं कि हमें इन बच्चों को स्लम एरिया से निकालना चाहिए, तभी ये बच्चे खुले आसमान को, सन को, इन सारी चीजों को देख पाएंगे और न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। गाइज, यहीं पर हमारा जो पोयम है वो कंप्लीट होता है। ये पोयम थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा कंफ्यूजन भरा था, बट मुझे लगता है कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और शेयर जरूर करना। इन क्लास आपको सारे के एक्सप्लेनेशन वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो, हिंदी सॉल्यूशन वीडियो सारी चीजें प्रोवाइड हैं। डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लिया करो। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स किसकी जरूरत है तो फटाफट से शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।